Hi guys, good evening. Welcome back to my channel Healing Touch. Myself डॉक्टर लिपिका. सो आज का जो वीडियो है वो किसी भी हेल्थ के ऊपर बेस्ड नहीं है. इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन G20 समिट जो कि हमारे इंडिया में इस बार हो रहा है एंड वी शुड बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट. सो आई जस्ट वांटेड टू थ्रो सम लाइट ऑन व्हाट G20 इज़ ऑल अबाउट बिकॉज काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है एंड बिकॉज इस समिट for the very first time it's happening in India, we should be knowing it properly. At least we should know what G20 is all about. So काफ़ी लोगों को मैंने सुना है कि वो G20 को G2 कह रहे हैं. They are not getting how to pronounce it. तो it is G20. सो जो G20 है उसमें जो 20 है बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ़ कंट्रीज़. जैसे कि एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है 19 कंट्रीज़ का और एक यूरोपियन संगठन यूरोपियन यूनियन का जिसके अंदर सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक के. तो जो IMF और वर्ल्ड बैंक जो होती है वो ऐसी एजेंसीज़ हैं जो कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ की हेल्प करती है, उन्हें लोन्स देती है, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस देती हैं ताकि वो अपनी कंट्रीज़ की डेवलपमेंट कर सकें. तो इंडिया के अंदर जो इस बार का समिट हुआ है वो G20 का 18वां समिट है एंड G20 की फॉर्मेशन हुई थी 1999 के अंदर फॉर फाइनेंशियल क्राइसिस जो कि ईस्ट एशिया कंट्रीज़ या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को प्रॉब्लम आ रही थी. उस फाइनेंशियल क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए G20 का संगठन बना था. तो जो G20 है जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर 20 कंट्रीज़ होती हैं. तो इसमें जो कंट्रीज़ हैं वो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, सऊदी अफ्रीका, टर्की एंड देन यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड देन वी हैव यूरोपियन यूनियन. सो ये 20 कंट्रीज़ से बना हुआ है. सो इंडिया और इसकी अगर हम प्रेसिडेंसी की बात करते हैं तो इंडिया को जो G20 की प्रेसिडेंसी पिछले साल दिसंबर 1, 2022 को मिली थी इंडोनेशिया से. हमसे पहले ये प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी और नेक्स्ट ईयर हम ये प्रेसिडेंसी यानी कि इस साल हम प्रेसिडेंसी ब्राज़ील को देंगे ऑन December 1, 2023. सो अगर हम बात करें इंडिया की G20 थीम का तो वो है वसुदेवा कुटुंबकम जिसका मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर जो कि हमारे मंडला उपनिषद से लिया गया है. इसकी इंस्पिरेशन हमें वहाँ से मिली है. सो G20 के अंदर जो भी मतलब जैसे ये 9 और 10 सितंबर को न्यू दिल्ली के अंदर होगा तो इसके अंदर सारे गवर्नमेंट्स जितने भी 20 कंट्रीज़ होती हैं वहाँ के डेलीगेट्स आते हैं, उनमें उनके स्टेट के हेड आते हैं अलॉन्ग विद देयर मतलब मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर्स. तो ये सब लोग जो होते हैं एक इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पर इस मीटिंग को अटेंड करते हैं सो दैट कि काफ़ी सारे मुद्दों को जिन कंट्रीज़ को जो सारी कंट्रीज़ जो हैं जिनको लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स उनको आ रही है, कॉमन प्रॉब्लम्स जैसे जो होती हैं उनको वो कर सके, मतलब एड्रेस कर सके, इंटरनेशनल लेवल पे रख सके और उसका कोई सोल्यूशन निकाल सके. सो अगर हम G20 का लोगो देखते हैं दैट लोगो जो है ये G20 का उसकी इंस्पिरेशन जो है हमारे इंटरनेशनल फ्लैग से आई है जिसके अंदर बहुत सारे वाइब्रेंट कलर्स हैं जैसे कि सैफरन कलर है, ग्रीन है, वाइट है, ब्लू है और इसके अंदर जो हमारा लोटस फ्लावर यानी कि इंडिया का नेशनल फ्लावर जो है उसका भी इस्तेमाल किया गया है. दैट रिफ्लेक्ट्स बेसिकली कि हम ग्रोथ कर सकते हैं चाहे हमारे इर्द गिर्द कितने भी चैलेंजेस क्यों ना हो. और G20 लोगों के नीचे भारत लिखा गया है देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर. देवनागरी स्क्रिप्ट आपको पता है इंडिया की बहुत एंशेंट स्क्रिप्ट है, इट्स द मेन स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया. सो इट्स भारत इज़ बेसिकली रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट. अभी इंडिया का इम्पोर्टेंस क्या है फॉर हैविंग G20. तो इंडिया जो है वो बहुत से इश्यूज़ को ग्लोबल लेवल पे एड्रेस करेगा. उसको एक मौका मिल रहा है कि वो ग्लोबल साउथ लीडर बन सके बिकॉज हमारा जो लोकेशन है वो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आता है. तो दैट इज़ वाई वी कैन अपीयर एज अ ग्लोबल साउथ लीडर. तो हमारे कंट्री के जैसे इश्यूज़ हैं लाइक ग्लोबल वार्मिंग, कोविड-19 का पैंडमिक, कन्फ्लिक्ट विद यूक्रेन, दिस आर सम इंटरनेशनल इश्यूज जिसे इंडिया एड्रेस करना चाहता है तो वी कैन डू इट वाया आवर प्रेसिडेंसी. एंड अगर हम इंपॉर्टेंस देखें G20 की एज अ होल, G20 की अकेले की क्या इंपॉर्टेंस है तो उसमें बहुत से मैटर्स को डिस्कस किया जाता है जैसे कि ग्लोबल इकॉनमी हो गया आफ्टर कोविड-19 जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रैश डाउन हो गई थी आफ्टर कोविड-19 के बाद एंड वी आर स्टिल इन रिकवरी फेज. तो आई वुड से ग्लोबल इकॉनमी जो है वो सभी कंट्रीज़ का इशू रहता है. फूड सिक्योरिटी और ग्लोबल लेवल का मतलब है बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जिनको हंगर इश्यूज़ आते हैं, मतलब उनकी कंट्रीज़ जो होती है मैल न्यूट्रिशन होती हैं तो वो इश्यूज़ को वो मतलब आगे रख सकते हैं और ग्लोबल लेवल पे हम सब मिलके उन कंट्रीज़ की मदद कैसे कर सकते हैं. क्लाइमेट चेंज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है
वर्ल्ड वाइड, बिकॉज क्लाइमेट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड वी कैन सी कि हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। तो उस चीज़ को कैसे मेंटेन करना है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि सभी कंट्रीज़ आजकल मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में बिलीव करती हैं, तो उस चीज़ को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, हेल्थ में हम क्या चीज़ चेंजेस ला सकते हैं, ये सारे मैटर्स जो होते हैं वो G20 समिट्स में सभी कंट्रीज़ के द्वारा रखे जाते हैं। एंड इसमें क्या होता है कि बहुत सी पावरफुल इकॉनमीज़ जो होती हैं, चाहे वो डेवलप्ड हैं, चाहे वो डेवलप हो रही हैं, अब वो सब चीज़ें सब कंट्रीज़ मिलकर साथ में आती हैं और वो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो सब दे पाती हैं। अगर हम बात करें हेडक्वार्टर्स की, तो G20 के कोई परमानेंट हेडक्वार्टर सेक्रेटरीट नहीं होते हैं। इसके अंदर जो प्रेसिडेंसी वो हर साल किसी नई कंट्री के पास जाती है, ताकि हर कंट्री को मौका मिले अपने मुद्दों को रखने का, अपने आप को सबके सामने रखने का। सो दैट इज़ वाई इट डजंट हैव ए परमानेंट सेक्रेटरीट। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लेट मी नो हाउ डू यू फाइंड दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, जैसा भी लगा, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। Was this helpful to you or not? And yes, we are very proud of our country because it's holding such a great position in the world at a global level. So India, we are really proud of you. Thank you so